After the concept of indifference curve, let us discuss about the concept of budget line. अगर हमने इंडिफरेंस कर्व को गौर किया है तो इंडिफरेंस कर्व में सिर्फ बोला गया है व्हाट इज द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस. आफ्टर द प्रेफरेंस, आफ्टर द सेटिस्फैक्शन, द थिंग विच इज कमिंग, दैट इज द बजट. हम कभी भी जाते हैं पसंद के बाद हम बजट देखते हैं अपना. सो what we mean by the budget line is the locus of points that represent such a combination of two goods on which the total expenditure is equal to the consumer's income. ये एक ऐसा लाइन है जहां पे कि कंज्यूमर का जो भी एक्सपेंडिचर है, अगर हम दो गुड्स लेते हैं दैट इज द गुड एक्स में और गुड वाई में, इस तरीके से एक्सपेंडिचर करते हैं कि उसके पास जो मनी इनकम है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं. और रादर आई कैन से द बजट लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स वेयर ही कैन चूज एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड in that combination whatever the money he has he can spend his all the money, it will be in his budget. ठीक है, हम थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं विद द न्यूमेरिकल एग्जांपल. यहाँ पे हमने तीन चीजें ली है. लेट अस सपोज कि एक कंज्यूमर के पास मनी इनकम 20 है, प्राइस ऑफ वाई जो है वो 2 रुपए है एंड प्राइस ऑफ एक्स 4 रुपए है. अगर मुझे बजट निकालना है, if the consumer spends whole of the amount on good X, तो वो X कितना ले पाएगा? अगर वो X गुड्स में पूरा अमाउंट को स्पेंड करे, दैट इज M को पूरी तरीके स्पेंड करे गुड X में, दैट इज द M बाई पी एक्स इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 5 यूनिट्स वो गुड एक्स का वो ले सकता है. एंड अगर पूरा पैसा वो वाई पे खर्च करे तो वो कितना कर पाएगा? एम बाई पी वाई, दैट इज द 20 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10. हमने क्या किया? अगर एक कंज्यूमर अपना पूरा मनी इनकम वाई में स्पेंड करता है तो वो कितना ले पाएगा? 20. एक का प्राइस है 2 रुपीज, दैट मीन्स ही कैन परचेज 10 यूनिट्स. And if he spends the whole of the income in the X, so how much he can spend? 20 divided by 4, 5 units he can spend on good Y. Now what happened? If we want to construct one budget line, हम कैसे करेंगे? यहाँ पे X का गुड लेंगे, यहाँ Y का गुड लेंगे, and here 1, 2, 3, 4 एंड 5. यहाँ मैंने स्केल नहीं लिया है. अगर हम स्केल में लेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा. दैट इज द 2, 4, 6, 8 एंड 10. अगर ये जो है दिस इज द 10, दिस इज व्हाट? वर्टिकल इंटरसेप्ट m बाई पी वाई एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट m बाई पी एक्स. सो इफ वी जॉइन दिस 10 and 5, we will have the budget line. ये उसका बजट लाइन होगा. इस लाइन में वो कोई भी कॉम्बिनेशन x का ले, x या y का ले, उसका बजट जो 20 रुपीज है वो स्पेंड हो जाएगा. इसको और एलेबरेटली हम देखते हैं. Yeah, now we will try to understand the budget line in more detail. How we have drawn the budget line, that is the vertical intercept m by py. अगर कंज्यूमर ने अपना पूरा पैसा x में खर्च किया है तो वो 10 यूनिट्स 20 डिवाइडेड बाई 2, प्राइस उसकी 2 थी, तो वो 10 यूनिट्स वो परचेज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, उसके बजट में है. एंड अगर पूरा पैसा उसने एक्स में खर्च किया तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है दैट इज द m बाई पी एक्स, वो 5 यूनिट्स परचेज कर सकता है. एंड इफ आई एम ज्वाइनिंग द 10 एंड द 5, वी विल गेट द बजट लाइन. नाउ सी व्हाई दिस इज नोन एज द बजट लाइन. वी विल ट्राई टू प्रूव दैट. लेट अस टेक द ए पॉइंट. ए पॉइंट में उसने क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना परचेज किया? दैट इज द 1. एंड द प्राइस ऑफ एक्स कितना है? द प्राइस ऑफ एक्स इज 4. So his total expenditure, how much? The total expenditure is 10 for 1 multiplied by 4, that is the 4 rupees. 4 rupees he spent on commodity X. And if he how
how much of Y he has spent, how much of unit of Y he has purchased, that is the H, quantity of Y, and price of Y is rupees 2. So how much he spent, that is the 16. Okay, so total spent on Y is 16 and total spent on X is rupees 4. So 16 plus 4 is equal to 20 rupees is spent. Likewise, this is how we can find it out, the budget. इसका मतलब है कि वो कोई भी लाइन में हो, उसका बजट जो है वो अपने बजट में है. He can choose any of the, not only A, B and C. If he chooses any of the combination of the X and good, उसके 20 rupees ही खर्च होंगे with the given price. So we can make the equation, that is the M. उसका पूरा पैसा खर्च होगा कब? What is the price of X and how much the X he has purchased? Next, what is the price of Y and how much of Y he has purchased? This is the budget line equation. हम एक बार B में इसको एप्लीकेबल करवा के देखें. देखिए B पॉइंट में प्राइस ऑफ X कितना है, दैट इज द 4. हाउ मच ऑफ X क्वांटिटी ही हैज परचेज 2. प्राइस ऑफ Y कितना है, दैट इज द 2. हाउ मच ऑफ Y quantity he has purchased, that is the 6. So this is the 8 plus 12, that means 20, which is equal to his money income. So आप लोग भी C का ट्राई करना. हम देखेंगे कि anyway all the points on the budget line, it is in his budget. This line is known as the budget, and beyond that, under the budget line, whatever the portion is known as the budget set. ये यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट कंज्यूमर ले सकता है जिसमें कि उसके पैसे बच जाएंगे, लेकिन वो उसके अबव नहीं जा सकता है, बिकॉज इट इज ही कैन नॉट रीच देयर. उसका बजट उसको परमिट नहीं करेगा. दिस इज द बजट लाइन. ओके, कम टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, वो हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्लोप ऑफ द बजट लाइन. द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज, हमें पता है, दैट इज the slope, we can find it out. Slope is equal to vertical intercept divided by horizontal intercept, that is the perpendicular divided by base. Perpendicular divided by base. What is the perpendicular? That is the m by py. And what is the base? That is the m by px, or what we can write, that is the m by py multiplied by x divided by mm कट जाएगा. So the slope of the budget line is px by py. This is the slope of the budget line. What is the slope of the budget line? This is the px by py is the slope of the budget line. Okay. Now the budget line can shift from one point to another. Either it can shift from here to here or here to here. Budget line can be able to shift. This is all about the budget line. What we mean by the budget line? The budget line is the line which shows the combination of two goods which the consumer can purchase within his budget. It will be in his budget. And what is the slope of the budget line? The slope of the budget line is the px by py, that is the price of the x commodity divided by the price of the y commodity. Now let us discuss the consumer equilibrium.